नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। अगर आपके घर में नवरात्रि के दिनों में कनखजूरा दिख जाए तो आप उसे देखकर समझ जाना कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर नवरात्रि में कनखजूरा हमारे घर में हमें दिख जाता है तो इससे हमारे रातों की नींद भी उड़ जाती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि कनखजूरा कैसा होता है तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप उसे देखकर पहचान सकते हैं कि कनखजूरा किस तरह का कीड़ा होता है। कनखजूरा के बहुत सारे पैर होते हैं। ये बहुत सारे पैरों वाला कीड़ा होता है। ये हमें सभी मौसम में देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा जहरीला कीड़ा होता है। जहां पर ज्यादा सीलन होती है वहां पर यह ज्यादा दिखाई देता है। फटे पुराने कपड़े जो हमारे बहुत समय से काम नहीं आए हो, कहीं पर कबाड़े की तरह पड़े रहते हैं, वहां पर यह कनखजूरा बहुत ही आसानी से हमें देखने को मिल जाता है। हमारे घर में जहां भी सीलन होती है ये बहुत ही आसानी से हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि किचन बाथरूम, जहां भी हम कपड़े धोते हैं वहां पर यह बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे ज्योतिष शास्त्री है वह कनखजूरे का शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत हमें बताते हैं कि इनका हमारे घर में देखना शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। क्योंकि कनखजूरे का जो स्वामी होता है वह राहु है और राहु को बहुत ही रहस्यपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह ग्रह किसी को भिखारी बना देता है तो यह ग्रह किसी को राजा बनाने की ताकत भी रखता है। उसे इतना ज्यादा धन प्राप्त हो जाता है कि वह कभी सोच भी नहीं सकता कि उसके पास भी इतना ज्यादा पैसा हो सकता है। अगर नवरात्रि में आपके घर में यह कनखजूरा दिख जाता है तो यह शुभ और अशुभ दोनों संकेत हो सकता है। यह बहुत ही रहस्य में कीड़ा माना जाता है। यह आपको भिखारी भी बन सकता है तो आपको राजा भी बन सकता है। इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा रहस्यपूर्ण कीड़ा कहा जाता है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि नवरात्रि में अगर यह हमारे घर में दिख जाता है तो यह शुभ संकेत होगा या अशुभ संकेत होगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। अब मैं आपको बता देता हूं कि नवरात्रि में अगर यह कनखजूरा हमारे घर में दिख जाता है तो यह शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है। मैं आपको कुछ संकेत बता देता हूं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि यह शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत होता है। अगर नवरात्रि में आपके घर में कनखजूरा आ जाता है और वह अचानक आपके पैर के नीचे आकर मर जाता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कनखजूरा दिखते ही उसे जानबूझकर नहीं मारना है। अगर आपके पैर के नीचे आकर वह अचानक से मर जाता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा आने वाली थी, बहुत ही बड़ा संकट आने वाला था जो कि इसके मरने से टल गया है। कनखजूरा बहुत ज्यादा जहरीला कीड़ा होता है, इसीलिए आप इसे देखते ही पैर से मारने की भूल कभी भी मत करना। अगर आप इसे जानबूझकर मारते हैं तो कनखजूरे का संबंध राहु ग्रह से होता है और अगर आप इसे मार देते हैं तो आप राहु के दोषी माने जाएंगे और आपको राहु ग्रह लग सकता है और आप करोड़पति से भिखारी भी बन सकते हैं। इसीलिए इसे जानबूझकर करने की गलती कभी भी मत करना। और नवरात्रि के दिनों में तो खासकर आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन कहानी है जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें इसे क्यों नहीं मारना चाहिए। नवरात्रि के समय में अगर यह कनखजूरा किसी के भी घर के बाहर अगर मरा हुआ दिखाई देता है तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। घर के बाहर दरवाजे पर अगर यह हमें मरा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि हमारे घर पर किसी की बुरी नजर पड़ी थी, कोई हमसे जलन की भावना रखता है और वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह हमारे कर्मों के कारण कनखजूरा के हमारे मुख्य दरवाजे पर मरने के कारण दूर हो गई है। और इसका मतलब यह भी होता है कि जो राहु ग्रह है वह हमारा बहुत अच्छा है, हमारे कोई राहु दोष नहीं लग सकता है और हमारी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां होगी। जब भी हमारे परिवार घर पर किसी की कोई भी बुरी नजर पड़ती है तो फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ समस्या चली रहती है, धन की कमी हो जाती है, उसकी आय से ज्यादा उसका खर्च हो जाता है, इसीलिए वह कर्ज में भी डूब जाता है। आपको मैं वह संकेत बता देता हूं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर या हमारे घर पर किसी की बुरी नजर है। अगर आपको आपके घर के बगीचे में कनखजूरा दिखाई देता है तो यह बहुत ही ज्यादा आम बात मानी जाती है, क्योंकि बगीचे में कनखजूरे का निवास माना जाता है। अगर आपको बगीचे में प्रतिदिन मरा हुआ कनखजूरा दिखाई देता है तो यह सामान्य बात नहीं मानी जाएगी, यह बहुत ही ज्यादा असामान्य बात है।
यह इस बात का संकेत है कि बगीचे में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाएगा। लेकिन मरे हुए कनखजूरे दिखाने का मतलब है कि जो नकारात्मक शक्ति उसे बगीचे में थी वह वहां से चली गई है, और यह हमें संकेत देने के लिए ही बार बार हमें दिखाई देता है। अगर नवरात्रि के पवित्र दिनों में कोई भी व्यक्ति कनखजूरा को जानबूझकर मारता है तो फिर वह बहुत ही बड़ा दोषी माना जाता है, और जो राहु ग्रह है उसके क्रोध का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनकी कुदृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है जिसके कारण उसकी एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना है, और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और परेशानियों के बाद परेशानियां उसके साथ बने रहती हैं। उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। राहु ग्रह को बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी ग्रह बताया गया है, क्योंकि यह कुछ ही पल में किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक रंक से राजा बना देता है। इसीलिए आप इसे खोलकर भी कभी भी जानबूझकर मत मारना। अगर आप नींद में सपने में किसी भी जानवर को मरा हुआ देखते हैं तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। अगर कनखजूरे के अलावा और कोई भी जानवर व्यक्ति को मरा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसे व्यक्ति को राहु दोष लगा हुआ है। अगर आपको नवरात्रि में कोई भी जानवर मरा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब यह अशुभ संकेत माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में मरे हुए जानवर देखने का मतलब है कि माता रानी आपसे नाराज है और आपके माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में समस्याएं बनी रहेगी, आपके घर में दरिद्रता छा सकती है। अगर आप सपने में मरे हुए कनखजूरे को देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और आपको एक के बाद एक इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि आपको लगने लगेगा कि आखिरकार आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर अपने वाहन चलाते समय रास्ते में कनखजूरा को देख लिया तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। आप घर से बाहर निकलते समय अगर आपकी गाड़ी के आसपास कनखजूरा है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है, मानो कि माता रानी आपसे कह रही हो कि यह अशुभ संकेत है, इसीलिए आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको राहु ग्रह का दोष लग सकता है, फिर आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर घर से बाहर निकलते समय आपको दिख जाता है तो फिर आप थोड़े समय के लिए उसे टाल दीजिए, फिर आप थोड़े समय बाद जा सकते हैं। अगर आप घर के बाहर निकलते समय कनखजूरा दिख जाता है और फिर भी आप चले जाते हैं तो आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है और आपको राहु ग्रह का दोष भी लग सकता है। इसीलिए आपको कुछ समय के लिए आपकी वह यात्रा टाल देनी चाहिए, क्योंकि माता रानी आपको संकेत देती है कि आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, तो आप उसे थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं। अगर आप सपने में पीपल का पेड़ देखते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं अब वह समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपके घर में हमेशा धन धन के भंडार भरे रहेंगे। यह इस बात का संकेत देता है और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप सपने में माता रानी को अपने घर पर आता हुआ देखते हैं तो यह समझ लीजिए कि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है और आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि अगर माता रानी को आप अपने घर में आता हुआ देखते हैं इसका मतलब है कि माता रानी आपसे बहुत ज्यादा पसंद है और आप पर विशेष आशीर्वाद बनाए रखेगी। आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो वह भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको यह संकेत मिलता है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका भाग्य अब 7वें आसमान पर होगा और आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप सपने में काली माता को आता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी आपके शत्रु है या फिर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो आप उसमें सफल होंगे। जीत आपकी पक्की है। यह इस बात का संकेत है क्योंकि माता रानी भी ऐसे ही हर किसी के सपने में नहीं आती है और ना ही हर किसी को दर्शन देती है। जो मन से सच्चा होता है, पवित्र होता है, उसे ही माता रानी अपने दर्शन देती है, उसके हृदय में निवास करती है, उसके घर में निवास करती है, उसके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखती है। और जो व्यक्ति माता रानी की सच्ची भक्ति करता है उससे भी माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। लेकिन जो व्यक्ति लालच में आकर या लोक के कारण माता रानी की भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, माता रानी उनकी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं करती है, क्योंकि वह सच्चे मन से ना करके किसी लोक के कारण माता रानी की सेवा कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माता रानी की सच्चे मन से भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है तो फिर माता रानी उन पर प्रसन्न होकर विशेष कृपा दिखाती है और उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए अगर आप भी माता रानी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो पूरे सच्चे मन से कीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप दिखाने के लिए पूजा व्रत करते हैं तो फिर वह आपकी पूजा या व्रत जो भी हो वह सफल नहीं बन जाता है और उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी पूजा करें तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए।
अगर आप में माता रानी को पाने का लालच है और उनका आशीर्वाद पाने का लालच है, तब आपसे माता रानी खुश होकर उन पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो, तो फिर आप माता रानी की पूरे 9 दिन तक पूरे सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ सेवा कीजिए। माता रानी आपसे जरूर प्रसन्न होगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। मैंने आपको इस वीडियो में जो जो भी बातें बताई हैं, आप उन बातों का ध्यान रखिए और जो गलती मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, उसे भूल कर भी आपको नहीं करना है। अगर आप उसे कर देते हैं तो आपको राहु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और आपकी जिंदगी इसे बर्बाद भी हो सकती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपनी राशि के अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं तो आप अपनी राशि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको आपकी राशि के अकॉर्डिंग उचित उपाय बता दूंगा, जिससे कि आप माता रानी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सके। अब एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस तीज, त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।